हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? Not funny 2,500 years ago. Not funny. हिंदू मज़हब के भगवान गणेश जी खा रहे हैं बछड़े का मांस। ये आर्टवर्क ऑस्ट्रेलिया के एड कंपनी ने किया है, जिसमें इन्होंने हिंदू के भगवान गणेश के साथ साथ और भी कम्युनिटी के मज़हब के लोगों का मजाक उड़ाया है। एक जगह पर ये दूसरे लोगों के मज़हब का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के चर्च में जीसस के बर्थ का मजाक बना दिया। पर आस्ता आस्ता बहुत सारे इंडियन एड्स भी हैं जो एक्टर्स का सहारा लेकर मजहब को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम पतंजलि के ऐड देखें तो अब तक रामदेव बाबा पर हर मजहब के लोग ऐसे इल्जाम लगा चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और किसी भी मजहब का मजाक उड़ा सकते हैं। नंबर 1, किपला। ये देखकर कोई कह सकता है कि प्रियंका चोपड़ा को 5 साल की उम्र से ही अस्थमा है। ये देखिए, ये वही ऐड है जिसमें प्रियंका पटाखे ना फोड़ने का बता रही हैं। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। चलो मान भी लेते हैं लोग इनकी बात। और दूसरे ही साल जहां प्रियंका और निक ने राजस्थान के पैलेस में शादी की थी, तो इन्होंने पटाखों की आतिशबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसे देखकर लोगों ने मीम्स नाम के पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिए। लोग ट्विटर पर प्रियंका से सवाल पूछने लग गए कि अब कहाँ गया अस्थमा। पर दिवाली के पटाखों पर ये अकेली नहीं है उंगली उठाने वाली। विराट कोहली ने भी एक वीडियो में ये कहा था कि मैं आपको टिप्स देता हूँ मीनिंगफुल दिवाली कैसे बनती है, जिस पर लोगों ने गुस्से में कहा कि हम अपने फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये हम अच्छे से जानते हैं। पर जब आमिर खान ने भी एक ऐड में कहा कि रास्ते गाड़ी चलाने के लिए होते हैं, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं, तब भी लोगों ने उल्टे मुंह जवाब देते हुए कहा कि फिर तो रास्ते नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं होते। नंबर 2, मनियावर। परिवर्तन प्रगति का रूल है। और कितना परिवर्तन। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान। आलिया के सवालों ने भरते हुए समाज को आईना दिखाया, पर लोगों का कहना है कि मनियावर ने कन्यादान को भीख दिखा दिया, जबकि असल में कन्यादान का मतलब है कि बाप का अपने सबसे अहम हिस्से को किसी और को दे देना। इसलिए इस दान का दर्जा सबसे ऊपर होता है और माना बदलते वक्त के साथ हमें ये रीत बदलनी चाहिए। लेकिन दुनिया के सबसे पुराने मजहब में गलतियां निकालने वाले क्यों भूल जाते हैं कि दूसरे मजहबों में भी तब्दीली की उम्मीद है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या जब एक क्रिश्चियन बाप अपनी बेटी को दूल्हे के पास लाकर उसे दूल्हे को दे देता है, उसका हाथ दूल्हे के हाथ में दे देता है, तो क्या ये कन्यादान नहीं है? अगर ऐसे देखें तो हर धर्म ही गलत होगा। लोगों को गुमराह करने के लिए सारा दोष एड्स को नहीं है। इनसे ब्रेन वॉश होने से बचने के लिए हमें अपने रीति रिवाज समझने होंगे और आने वाली जनरेशन को समझाना होगा। थर्ड, बर्गर किंग। स्पेनिश बर्गर किंग ने सारी हदें पार कर दी। इसने हिंदू मजहब की भगवान लक्ष्मी को इंसल्ट किया था और वो भी नॉन वेज बर्गर का प्रसार चढ़ाकर, और ऊपर से लिखते हैं कि ऐसा खाना जो भगवान भी खाते हैं। ये बात जब अमेरिका के हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को पता चली तो उन्होंने बर्गर किंग को लेटर भेजा कि वो पोस्टर को हटा दें। इस मामले में लीगल काउंसिल की मैनेजर डायरेक्टर ने कहा कि ये ब्रांड की एक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी होती है। वो जानबूझकर ऐसे सेंसिटिव रिलेटेड मुद्दों को उठाकर मार्केटिंग करते हैं ताकि इन पब्लिसिटी के जरिए इनका ब्रांड पॉपुलर हो जाए। पर ऐसा ही कुछ इंडिया में भी देखने को मिला जब जोमैटो ने ऋतिक रोशन को लेकर एक ऐड बनाई थी। थाली का मन किया उज्जैन में तो महाकाल से मंगा लिया। लेकिन महाकाल का जिक्र एक खाने की ऐड के लिए किया था, मगर उज्जैन के पुजारी भड़क गए और उन्होंने जोमैटो को ये ऐड हटाने को कहा। फोर्थ, मीट एंड डिविस्टिक ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों ने सही देखा, एक ही टेबल पर जीसस, गणेश जी और बुद्ध बैठकर बछड़े का मीट खा रहे हैं। We really need a better marketing team. I knew we shouldn't have spent all that money on pamphlets. एक्चुअली इस ऐड को ऑस्ट्रेलिया के लैंड डे की सेलिब्रेशन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब लोगों ने इस ऐड के खिलाफ आवाज उठाई तो ऐड के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि यही तो इस ऐड की खासियत है कि हर मजहब के लोग इस मांस को खा सकते हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2016 में भी लैंड डे पर जो ऐड बनाई गई थी उसके खिलाफ तो लोगों ने 600 कंप्लेनें दर्ज की थी।
अब आप मीट ना खाने के कारण वेगन लोगों के डिनर दिलाओगे तो कंप्लेन तो होगी। 5वां, पतंजलि। चाहे गोरा करने वाली क्रीम हो या फिर दूसरी कंपनी के साबुन को बुरा भला कहना हो, पतंजलि हर दिन इन कंट्रोवर्सियों का हिस्सा नहीं रहती है। हाँ, लेकिन उनकी एक ऐड से क्रिश्चियन कम्युनिटी को बुरा लगा था, यानी वो ईस्ट इंडियन कंपनी का लोगो था, जिसे देखकर सैन फ्रांसिस्को के चर्च के लोगों ने दरख्वास्त की कि पतंजलि को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। पर हैरानी की बात तो ये है कि बाबा रामदेव ने साफ साफ क्रिश्चियन मुस्लिम लोगों की फीलिंग को भी हर्ट किया था। दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ सारे पाप नष्ट। क्योंकि उनको यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सिख लोगों के गुरु की तस्वीर कदमों के पास रखने की वजह से बाबा को जेल तक जाना पड़ा था। इन सब चीजों के बाद भी बाबा ने पतंजलि को 9,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो ये थी कुछ ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के चक्कर में हर मजहब की बदनामी करते रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें ताकि आइंदा से कोई भी कंपनी ऐसी हरकत ना करे। चलिए दैट्स ऑन रैप दिस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके, गुड बाय।